हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। आप सभी का एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है, ढेर सारा स्वागत है। बच्चों, प्यारे बच्चों, केवीएस हेडक्वार्टर की तरफ से एक जो है लेटर आया है जिसमें ये लिखा गया है कि कंडक्ट करेंगे लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट 24-25 रिगार्डिंग, है ना। तो लेट होगा हमारा, और ये लेटर आया है 8 तारीख को, जो रिसेंट ही आया है। कल ही आया है, इसका मतलब ये है। तो जो है लेट होगा लेवल 2, और किस किस क्लास के लिए होगा ये होगा हमारा क्लास 3, 5 एंड 8 फॉर सीजन जो है 2024-25। इससे पहले भी बच्चों हमारा एक टेस्ट हुआ था अप्रैल में भी हो चुका है एसआई टेस्ट, जो कि हेडक्वार्टर ने लिया था, सभी स्कूलों का लिया गया था। तो अभी जो है हेडक्वार्टर जो है इसी महीने में ही 22 तारीख को फिर से एक लेट ले रहा है। सो बी प्रिपेयर। और जो है इसमें जो सिलेबस आएगा वो आपका हाफ ईयरली जो हुआ है अभी, वो पूरा का पूरा कवर किया जाएगा। और डबल शिफ्ट में स्कूल विल इंश्योर दैट लेट टू टेस्ट फोर जो है बोथ बोथ शिफ्ट इज कंडक्टेड जो है साइमल्टेनियसली। तो जो है दोनों शिफ्ट में, इसका मॉर्निंग में मॉर्निंग भी, इवनिंग वालों का इवनिंग में होगा। और इसमें जो कंटेंट कवर किया जाएगा फर्स्ट टर्म का आएगा एकेडमिक करंट ईयर से। एंड द फॉर्मेट स्टैंडर्ड फॉर द पेपर विल बी सिमिलर दैट विल हेल्ड इन अप्रैल 2024। जो ये पेपर होगा, ये जिस तरीके का पैटर्न अप्रैल में आया था उसी तरीके से ये असेसमेंट होगा। तो आप सभी तैयार हो जाइए। अभी जैसे ही स्कूल खुलेगी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सभी बिल्कुल शांत हो गए हैं पढ़ाई के मामले में, क्योंकि आप छुट्टियां चल रही हैं। बट रिमेंबर वन थिंग, कि जैसे ही आपका स्कूल खुलेगा तो आपको एक पेपर मिलेगा लेट का। और मुझे उम्मीद है कि आप जो छुट्टियों का एंजॉय करते करते इसके बारे में भूल जाएंगे। तो ये एक जो है रिवीजन का एक अच्छा मौका है। तो जो आंसर की भरनी आएगी, अब की बार पेपर मिलेगा और आंसर की मिलेगी। आपको यहाँ केवी का नाम लिखना है, मंथ लिखना है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको बॉक्स में अपना नाम लिखना है, रोल नंबर लिखेंगे, और क्लास थर्ड है तो थर्ड के बाद आपका सेक्शन ABCD। यहाँ पर आपके इन्विजिलेटर टीचर के साइन होंगे। ध्यान रहे, थर्ड के लिए ओनली 25 क्वेश्चन होंगे, 8 इंग्लिश होगी, एंड 7 क्वेश्चन जो होंगे वो हिंदी के होंगे, और 10 जो क्वेश्चन होंगे वो मैथमेटिक्स के होंगे। तो ईवीएस का थर्ड में नहीं आएगा कुछ भी। और इसके बाद जो है नीचे दिया गया है फिफ्थ स्टैंडर्ड के लिए है, यहाँ आपका सेक्शन हो जाएगा, रोल नंबर लिखना है, नाम लिखना है। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पेपर में 35 क्वेश्चन होंगे, 35 आंसर दिए जाएंगे भरने के लिए। 8 नंबर की इंग्लिश, 7 नंबर की हिंदी, 10 नंबर मैथ, और 10 नंबर जो है ईवीएस का होगा। तो आप जो है तैयार हो जाइए। और अब हम ऐसा ही एक पेपर जो है सैंपल पेपर तीसरी क्लास से संबंधित है, उसको हम सॉल्व करेंगे और उसके एक एक क्वेश्चन का सही उत्तर जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम सीधा क्वेश्चन पेपर की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके का पेपर दिया गया है। तो चलिए, ये है हमारा सैंपल पेपर जो है लेट का, कि किस तरीके से पिछला पेपर आया था उसी के आधार पर ये पेपर है। और अब की बार जो केवीएस ने बच्चों पेपर लिया है उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए गए, व्हाट इज द लॉन्गेस्ट नंबर, जो है लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं दिए गए। ट्रिकी क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको सोचना पड़ेगा, क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, देन आपको आंसर टिक करना पड़ेगा। इस तरीके के क्वेश्चन दिए गए। थोड़ा सा पेपर जो है लेंथी है, क्वेश्चन बड़े बड़े हैं, लेकिन आंसर बड़े ही सिंपल सिंपल से हैं, बस उनको आपने फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, आप अपना जो है यहाँ पर लिखेंगे, स्कूल का नाम। सैंपल पेपर है ये, इट इज नॉट ए जेन्युइन पेपर और ओरिजिनल पेपर, इट इज जस्ट ए सैंपल पेपर। यहाँ आपकी क्लास है, सेक्शन लिखना है, आपका नाम आएगा और रोल नंबर आएगा। इंग्लिश के 8 क्वेश्चन है, हिंदी के 7 है, मैथ के 10 क्वेश्चन है, तो टोटल 25 मार्क्स हो जाएंगे। और यहाँ लिखा है रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पेपर 2 पार्ट में है, ये 25 क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन पेपर में जो है जो क्वेश्चन दिया गया है 1 नंबर का 1 क्वेश्चन है। इसमें 2 सेक्शन है, फर्स्ट एंड सेकंड सेक्शन। एक में 15 क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी के हैं। सेकंड सेक्शन में 10 क्वेश्चन है, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के हैं। टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर ईच आंसर, और 4 आंसर मिलेंगे, उसको आपने टिक करना है। और ध्यान रहे, अब की बार जो है पेपर में लगा के नहीं देना है कि पेपर में टिक कर दिया, नो। अब की बार आपको आंसर की भरनी है, आंसर की दी जाएगी और उसमें गोले जो है सर्कल करने हैं।
यदि आप गोला मान के चलो, यहाँ पर ए दिया गया है, यहाँ बी दिया गया है, यहाँ सी दिया गया है, यहाँ डी दिया गया है, और आपने सोचा कि पहले हम इसको ब्लू कर देते हैं, ब्लू कर दिया ऐसे करके, फिर आपने सोचा नहीं ब्लू नहीं, जो है बी आंसर नहीं है, सी है, और दोनों भर दिए, तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। ओनली वन आंसर यू विल सेलेक्ट। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। चलिए हम बिना देरी किए क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं, क्या क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। दिया गया है, क्या है, रीड द पैसेज केयरफुली गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमने करेक्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करना है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन है, वन डे द डक सैड टू इट्स फ्रेंड, अपने दोस्त से कहा, कम डियर हैन, लेट अस गो टू द विलेज फेयर, ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। तो जो है एक दिन जो है डक ने अपनी दोस्त से कहा कि कौन थी दोस्त, हैन थी, मुर्गी थी, और डक होता है बत्तख। बत्तख ने मुर्गी से कहा कि चलो हम मेले में घूमने चले जो गांव में लगा हुआ है। ऑल राइट लेट मी ब्रिंग माई चिक्स। तो जो हैन है उसने कहा कि मैं अपने दो सभी चिक्स को ले आऊं, मतलब चिक्स जो होता है वो चूजे को बोलते हैं। द हैन सेड कम डकलिंग लेट्स गो। आप जो है हैन ने कहा कि आओ डकलिंग, कम डकलिंग लेट्स गो। डकलिंग जो होते हैं, डकलिंग्स होते हैं जो डक के बेबी होते हैं, उनको डकलिंग्स बोलते हैं, और वो जो है हैन बोलती है अपने बच्चों को भी, और जो है डक के जो बच्चे थे, बेबी थे, उनको बोलती है कि चलो चलते हैं। एज दे रीच द स्ट्रीम, जो झरन जो स्ट्रीम होता है, मतलब जो पानी का बहने वाला एक छोटी सी पतली सी जल धारा होती है, उसको देखकर जैसे वो पहुंचे वहां पर, वन चिक एक्सक्लेम्ड आई कैन नॉट स्विम। तो एक बेबी ने, जो चिक था, चूजा था, उसने कहा मैं नहीं तैर सकता। हाउ विल वी क्रॉस, जो है उसने कहा कि हम कैसे इस स्ट्रीम को क्रॉस करेंगे। आई हैव ए प्लान, द डक सेड दैट व्हेन वी क्रॉस द स्ट्रीम ऑल ऑफ यू शुड सिट ऑन द our back and then the way you will get across all। तो इसमें लिखा है कि डक ने कहा कि मेरे पास एक प्लान है, आप सभी जो है स्ट्रीम को, झरने को, जलप्रपात, ये जो जल धारा है, इसको पार करने के लिए आप हमारी पीठ पर बैठ जाओ, क्योंकि डक जो है पानी में तैर सकती है, और इस तरीके से वे सब जो है स्ट्रीम को पार कर जाएंगे। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। इन द स्टोरी व्हाट प्लान डज द डक सजेस्ट टू क्रॉस द स्ट्रीम। देखो क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, बहुत सारी बातें दी गई हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि इन द स्टोरी व्हाट प्लान डज द डक सजेस्ट टू क्रॉस द स्ट्रीम। यहाँ कहा है कि डक ने क्या प्लान सजेस्ट किया जिससे कि नदी पार हो जाए, और सजेस्ट किनको किया था, हैन और उनके बेबीज को किया था। तो पहला आंसर दिया गया, द हैन शुड फ्लाई ओवर द स्ट्रीम, कि भाई हैन जो है वो स्ट्रीम को उड़ के पार करे। द चिक शुड स्विम अलोंग साइड द डक, और उसने कहा कि सारे चिक जो हैं, जैसे जैसे डक तैरेंगे उनके बराबर में से वो भी तैरना शुरू कर दे। एवरीवन शुड सिट ऑन द डक्स बैक टू क्रॉस द स्ट्रीम। तो मुझे लगता है यही इसका आंसर है, तो सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है कि एवरीवन शुड सिट ऑन द डक्स बैक टू क्रॉस द स्ट्रीम। तो यहाँ पर यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो हमने जो पहले क्वेश्चन का जो सी ऑप्शन होगा, हमने जैसे ये ए दिया गया है, बी दिया गया है, सी दिया गया है, और यहाँ पर डी मान लेते हैं। तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, आप जो है अपनी पेंसिल से इसको सी ऑप्शन को यहाँ पर आप जो है सर्कल कर देंगे, जो OMR सीट होगी। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों बड़े बड़े क्वेश्चन है, टाइम लग रहा है इसमें, ठीक है, टाइम लग रहा है बहुत ज्यादा। 2 3 स्टार्ट। तो बच्चों देखो, आप लोगों ने देखा कि बड़े-बड़े क्वेश्चन है और आंसर बिल्कुल ईज़ी है यदि आपने स्टोरी को समझ लिया है। तो ऐसे ही अब हम दूसरे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बिलो आर सम एनिमल्स एंड देयर यंग वन्स। इसका मतलब होता है कि कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और उनके यंग वन्स मतलब बेबीज दिए गए हैं। व्हिच वन इज नॉट मैच, जो है करेक्टली मैच। तो यहाँ पर यह बताना है कि जो एनिमल दिया गया है और उसका यंग वन दिया गया है, मतलब बेबीज दो दिए गए हैं, उनका कौन सा पेयर सही से मैच नहीं दिया गया है वो बताना है। तो हम देखेंगे क्या क्या एनिमल है। नेम ऑफ द एनिमल में फर्स्ट वन इज कैट एंड देयर यंग वन इज किटन। तो ये तो ठीक है एकदम, क्योंकि कैट के जो बेबी होते हैं उसको किटन बोलते हैं। डॉग, डॉग का पपी होता है, ये भी ठीक है। ये दोनों तो ठीक है, ये हमारे आंसर नहीं है। डक, डक का चिक दिया गया है। अब जो है चिक जो है, डक का जो चिक है वो गलत है। वाई आई एम सेइंग, बिकॉज डक का जो बेबी होता है उसका नाम अभी ही हमने ऊपर पढ़ा है, डकलिंग होता है। तो यहाँ पर DUCKLING होता है, तो हम यहाँ पर जो है इस ऑप्शन को छोड़ देते। आगे देख लेते, काऊ, काऊ का जो बेबी होता है काफ होता है, काफ मीन्स बछड़ा। तो ये तीनों ऊपर वाले दो और जो है नीचे वाला एक वन, एक मिनट रुकिए मैं इसको मिटा देते हैं।
ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो विच वन इज नॉट करेक्ट मैच तो है, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आपके पास ओएमआर सीट है तो आप जो ए बी सी डी यहाँ पर दिए गए हैं तो आप जो है फिर से वंस अगेन आप क्या करेंगे, इसको आप सी को ही आप जो है पूरा अच्छे से सर्कल कर देंगे, तो ये भी हमारा ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है चूज द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, इसके लिए हमने करेक्ट वर्ड्स जो है सेलेक्ट करना है। क्या है सेंटेंस? मोनाली बॉट डैश अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून। यहाँ पर मोनाली पिक्चर दी गई है, इसने एक जो है अम्ब्रेला खरीदा है फॉर द मॉनसून। यहाँ पर बताना है कि ए आएगा, एन आएगा, द आएगा या फिर नन ऑफ दीज आएगा। तो हमें पता है कि अम्ब्रेला जो है इसमें वोवल यूज हुआ है यू, और यहाँ पर जो है अ की साउंड यूज हुई है, अ की साउंड। और हमें पता है यदि साउंड अ, ठीक है, ओ, य, मतलब कि यू है, वोवल्स में 5 वोवल्स हैं हमारे इंग्लिश में, ए ई आई ओ यू, और इनकी साउंड होती है अ, ई। तो यदि ये सब साउंड है तो उसके साथ में एन आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा एन। मोनाली बॉट एन अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून। क्वेश्चन नेक्स्ट है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब दोबारा से छोटा सा पैसेज आया है। देयर वॉज ए बॉय कॉल्ड बादल, ही लिव्ड विद हिज मदर in a village and they were very happy. One evening, when Badal was returning from school, he saw a puppy shivering in the cold. अब हमने ये पाठ पढ़ रखा है, बादल के संबंधित है, और जब ये स्कूल से आ रहा था तो इसने शिवरिंग पपी देखा था, किस जो कोल्ड से वो कांप रहा था। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है इन ऊपर वाली जो सेंटेंसेस से, व्हाट वाज बादल डूइंग व्हेन ही सॉ द पपी, है ना, क्या कर रहा था वो जब पपी को उसने देखा। प्लेइंग आउटसाइड द स्कूल, इसमें तो कहीं ऐसा जिक्र ही नहीं आया कि प्लेइंग कर रहा था। कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, थर्ड इज गोइंग टू मार्केट एंड हेल्पिंग अ नेबर। अब यदि हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर एक जगह पर आया है, क्या आया है, यहाँ दिया गया है बच्चों, व्हेन बादल वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल ही सॉ अ शिवरिंग पपी इन द कोल्ड। अब यहाँ पर हम देखते हैं रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल। रिटर्निंग का मतलब भी वही होता है, सो हमारा आंसर विल बी द कमिंग बैक फ्रॉम स्कूल, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन फिफ्थ है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग विद द सुटेबल पोजीशन वर्ड। हमने पोजीशन वर्ड बताना है, पिक्चर देखनी है, आप देख पाएंगे एक बच्चा है, ये ट्री के नीचे बैठा है, द बॉय इज सिटिंग डैश अ ट्री। यहाँ पर हमने बताना है अंडर है, एट है, इन है, ऑन है। तो हम देखेंगे कि ना तो ये पेड़ के ऊपर है, ऑन द ट्री तो नहीं है, इन द ट्री भी नहीं है, तो इसके लिए हमने देखा कि यह पेड़ के नीचे बैठा है, तो आंसर विल बी अंडर द ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड सेंटेंस। यहाँ पर जो है एक सेंटेंस दिया गया है, 4 तरीके से लिखा गया है, जो सही वाला है उसको हमने चूज करना है। मीना वॉक्ड नियर द बैम्बू ब्रिज। अब यहाँ यदि हम ध्यान देंगे तो ये जो स्पेलिंग है वॉक्ड, ये भी गलत है, बैम्बू की भी स्पेलिंग गलत है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। नेक्स्ट इज मीना वॉक्ड नियर द बैम्बू ब्रिज। मीना वॉक्ड नियर द बैम्बू ब्रिज, यहाँ पर ब्रिज की स्पेलिंग गलत है। मीना वॉक्ड नियर द बैम्बू ब्रिज। अब ध्यान देंगे तो यहाँ पर वॉक्ड की स्पेलिंग भी सही है, बैम्बू की भी स्पेलिंग सही है, और ब्रिज की स्पेलिंग भी सही है, तो आंसर विल बी सी। आगे बढ़ते हैं, अब हम अगला क्वेश्चन दे मतलब आंसर देखेंगे ही नहीं क्योंकि हमें राइट वाला मिल गया है। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब हमने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्या दिया गया, द चिल्ड्रन डैश विद द डॉल, हैव प्लेइंग, ये हैव के साथ कभी भी प्लेइंग नहीं आता है, हैव प्लेड आता है। इज प्लेइंग, इज प्लेइंग ठीक है, बट यहाँ पर एक बच्चे के बारे में नहीं कहा गया है, एक से ज्यादा है, तो इज प्लेइंग नहीं आता कभी भी, चिल्ड्रन आर प्लेइंग होता है, सो आंसर विल बी सी, चिल्ड्रन आर प्लेइंग जो है विद अ डॉल। आपके पास ओएमआर सीट होगी, ऐसे गोले लगे होंगे ए बी सी डी, तो आप क्या करेंगे, सी वाले को अपनी पेंसिल से डार्क कर देंगे, एकदम अच्छे से डार्क करते चले जाएंगे हम ऐसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8। क्या क्वेश्चन है देखते हैं, बिलो आर सम एनिमल्स एंड देयर साउंड, विच वन इज नॉट अ करेक्ट मैच। तो हमने बताना है कि कौन सा सही से मैच नहीं किया गया। एनिमल दिया गया है, देयर साउंड दिए गए हैं। लॉयन, लॉयन जो होता है वो रोर करता है, ठीक बात है, ये तो मैच किया गया, सही एकदम करेक्ट है ये तो।
डॉग, डॉग क्या करता है? बार्किंग करता है, ये भी ठीक है। डक, डक म्याऊं म्याऊं, मौ मौ जो है डक मौ मौ नहीं करती है। ये जो है डक की जो है साउंड और होती है। मौ मौ की आवाज तो जो है जैसे हमारी काऊ है, रंभाती है काऊ। बर्ड्स जो है चर्पिंग करते हैं, चर्प्स लिखा है तो ये भी ठीक है। सो हमारा आंसर फिर से क्या होगा? सी। तो हम सी वाले ऑप्शन को भर देंगे। ये थे हमारे 8 क्वेश्चन इंग्लिश के। अभी हम बढ़ते हैं हिंदी की तरफ। 9th नंबर क्वेश्चन है, दिए गए कहानी के भाग को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है जी। क्या है कहानी का भाग? एक बार एक छोटा सा आम का पेड़ अपनी कहानी सुना रहा था। वह कह रहा था, मैं पहले एक छोटा सा बीज था, फिर मैं पानी, मिट्टी, सूरज की मदद से बड़ा हो गया। अब मैं बहुत ऊंचा हूँ और खुश हूँ। तो यहाँ लिखा है, एक बीज को उगाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता होती है। देखो बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया गया है कि भाई किसकी मदद से बड़ा हुआ। ठीक है, नो। यहाँ आपसे पूछा गया अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है कि यदि आपने स्टोरी पढ़ी है तो आपको कुछ समझ आया होगा कि एक बीज को उगाने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ी है, वो बताया गया है। पानी और मिट्टी दोनों की जरूरत है, लेकिन इससे सुटेबल आंसर ढूंढना है। धूप और पानी, अब यहाँ धूप के बारे में नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है सूरज की मदद से। सूरज से ही में धूप मिलती है, इनडायरेक्टली बताया गया है। तो लेकिन ये भी आंसर नहीं है, ये भी नहीं, क्योंकि हमने बिल्कुल सुटेबल ढूंढना है। पानी, मिट्टी, धूप, तो ये हमारा सही होगा, पानी, मिट्टी, धूप। तो यहाँ तीनों चीजें दी गई हैं, ध्यान देंगे तो हम ध्यान देंगे पानी, मिट्टी और सूरज। पानी, मिट्टी और सूरज का मतलब है सूरज से हमें धूप मिलती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे दिया गया प्रश्न क्या है? कविता की पंक्तियों को पढ़िए और दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है जी। हर पल आगे बढ़ती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुगकर, यहाँ लती नहीं आएगा, लाती आएगा यहाँ पर, लाती। यहाँ पर माइनर सी मिस्टेक हो गई है, हम अगली बार इसका ध्यान रखेंगे। अब क्या दिया गया है कि जो ये चींटी है क्या क्या काम करती है वो हमने बताना है। ध्यान देंगे तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं। चींटी भोजन लाती है, चींटी निरंतर मेहनत करती है, चींटी जीवन में हर समय आगे बढ़ना सीख जो है बढ़ती जाती है, और सभी उत्तर सही है। ध्यान देंगे तो बच्चों यहाँ पर तीनों चारों चीजें सही दी गई हैं। चींटी भोजन लाती है, यहाँ लिखा गया दाना चुग कर लाती चींटी, दाना चुगना भोजन हो गया। चींटी निरंतर मेहनत भी करती है, ये भी लिखा गया है, श्रम के बारे में आया तो मेहनत हो गया। चींटी जीवन में हर समय आगे बढ़ती है, पहली लाइन में लिखा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ग। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 11, अध्यापिका ने बताया कि अधिकतर जानवर चतुष्पाद होते हैं। ये हमारी बुक में आया है। कितने पैर जो हमारा पाठ है, चतुष्पाद लिखा है। रेखांकित शब्द का अर्थ बताना है। चतुष्पाद का अर्थ क्या होता है? चतुर जानवर, बिल्कुल गलत। 4 पैर वाले जानवर, ये हमारा सही उत्तर है। तो हम क्या करेंगे, जो वहां पर ए, बी, सी और डी जो उत्तर होगा उसमें से हम बी को हम डार्क कर देंगे ऐसे। आगे बढ़ते हैं। 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन क्या है? नीचे दिए गई कहानी के भाग को फिर से ध्यान से पढ़िए और जो है सही उत्तर को चुनिए। 2 भाई थे, एक का नाम लालू, दूसरे का नाम पीलू। लालू को लाल चीजें खाना पसंद था और पीलू को पीली चीजें खाना पसंद था। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु पीलू को पसंद नहीं आएगी? केला, आलू बुखारा, पपीता और आम। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हमें पता है आम मुख्य रूप से पीले रंग का होता है, ज्यादातर आम पीले रंग के होते हैं, आम पसंद आएगा। पपीता भी पीला होता है, कच्चा होता तो हरा, लेकिन मोस्टली जो पपीता होता है मार्केट में वो पीला होता है। केला भी ऐसे ही है, लेकिन आलू बुखारा जो होता है, आलू बुखारा मुख्य तौर पर लाल रंग का होता है जो मार्केट में आता है। तो उत्तर के हिसाब से हो जाएगा पीलू को आलू बुखारा पसंद नहीं आएगा, तो इसका बी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए बहुवचन शब्द चुनना है, एक से अनेक बनाने वाला बताना है। मगरमच्छ तालाब से एक एक करके सारी डैश चट कर गया। मछली चट कर गया, मछलियां चट कर गया, मछलियां चट कर गया, या फिर मछलियां चट कर गया। तो हमने इसमें से सही जो शब्द है बहुवचन वाला वो हमने इसमें भरना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, मछलियां चट कर गया। हम वहां पर डी उत्तर को भर देंगे। आगे बढ़ते हैं। नीचे दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं। रहने का स्थान, जानवर का नाम, जल में रहने वाले जीव, मछली, केकड़ा, जमीन पर रहने वाले जीव, हाथी, शेर,
अब तीसरा यहाँ दिया गया है जमीन और जल में रहने वाले जीव। यहाँ तो दोनों अलग-अलग दिए गए थे, जल और जमीन, लेकिन यहाँ दिया गया एक साथ, जो भाई जमीन पे भी रह सकता है और जल में भी रह सकता है। यहाँ अ लिख दिया गया है। अ स्थान के लिए सही उत्तर चुनना है, पहला है बत्तख। अब ध्यान देंगे, बत्तख जो है मुख्य तौर पर जो है हमने देखा है वो पानी में ही रहती है, ठीक है। अब इससे भी हमें पता है बत्तख कभी-कभी बाहर आ जाती है, लेकिन इससे सुटेबल ढूंढना है, ठीक है। घोड़ा, घोड़ा जो है, घोड़ा मुख्य तौर पर जो है जमीन पर रहता है। बकरी और बगुला, बकरी जो है मुख्य तौर पर जो है मेनली जो है लैंड पर रहती है, बगुला कभी-कभार पानी में चला जाता है अपना भोजन ढूंढने, तो ये भी गलत हो गया। सांप और मेंढक, ये बिल्कुल एक्यूरेट है, दोनों उत्तर एकदम सही हैं। सांप और मेंढक जो होता है वो जल में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, तो डी उत्तर हो जाएगा हमारा। आगे दिया गया है, दिए गए वाक्य के रेखांकित शब्द के लिए स्त्रीलिंग शब्द का चयन करना है। हमने जो है स्त्रीलिंग शब्द ढूंढना है। बीरबल अपनी चतुराई से बादशाह अकबर को भी हरा, यहाँ पर आएगा हरा देते थे, हरा देते थे। तो यहाँ पर बादशाह का स्त्रीलिंग बताना है, रानी, महारानी, बेगम। तो यहाँ पर जो देखेंगे, रानी तो जो स्त्रीलिंग होगा वो राजा का होता है, लेकिन महारानी जो होता है वो महाराजा का होता है। तो यहाँ बादशाह के हिसाब से उत्तर हो जाएगा बेगम, तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब जो है पार्ट 2 आ गया है, ये मैथ से संबंधित है। हमने पहले ऊपर पढ़ा ही था कि मैं इसमें 2 पार्ट हैं, तो अब मैथ का पार्ट सॉल्व करते हैं। हमारे 10 क्वेश्चन बच गए। क्वेश्चन 16 क्या है? सोनू इज 6 ईयर एल्डर देन हर सिस्टर रोमा। मतलब कि सोनू जो है एल्डर, एल्डर का मतलब होता है वो उम्र में अपनी बहन से बड़ा है। कितने साल? 6 साल बड़ा है। इफ रोमा इज 5 years old, what is the एज ऑफ सोनू? हमने सोनू की एज बतानी है। यदि रोमा 5 साल की है तो सोनू कितने साल का होगा? हमने पढ़ा है अभी आगे ही कि सोनू जो है अपनी बहन से 6 साल बड़ा है। 6 साल बड़ा है और रोमा की उम्र 5 साल है, तो हम 5 में 6 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा उत्तर 11। और हमने देखना है कि 11 जो है ऑप्शन कौन सा है, तो हमारा ए उत्तर हो जाएगा। हम जो ओएमआर सीट हमें मिलेगी वहां पर हमने बच्चों यहाँ ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी दिया गया है, तो हम ए उत्तर को हम सेलेक्ट करेंगे और इसको हम भर देंगे ऐसे, तो हमारा को पता चल गया कि सोनू की उम्र जो है 11 साल है। अब यहाँ दिया गया है सेलेक्ट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अब यहाँ पर देखेंगे तो ध्यान देना है, हमने स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कहा है। यहाँ पर दिया गया 509, यहाँ दिया गया 99 और यहाँ है 590 और यहाँ 559, 559। अब ध्यान देंगे तो आपका ध्यान सबसे पहले पहुंचेगा यहाँ पर 99। अब ऑलवेज कीप इन योर माइंड 99 जो है वो 2 डिजिट का नंबर है और वो भी स्मॉलेस्ट नहीं है, 2 डिजिट में लार्जेस्ट नंबर है। तो यहाँ पर बात की गई 3 डिजिट की, तो यदि आपने 2 डिजिट सेलेक्ट किया तो गलत हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर होगा, सही उत्तर जो होगा वो भी ए उत्तर होगा, 509, 509 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो ऑप्शन दिए गए हैं। आगे क्या दिया गया क्वेश्चन? लुक एट द शेप्स गिवन बिलो केयरफुली। ठीक है, हमने देखा ये सर्कल है, स्टार है, यहाँ पर पेंटागन और जो है ये हमारा ओवल है, रेक्टेंगल है, और भी डिफरेंट टाइप्स है, ट्राइंगल, स्क्वायर और कई सारी शेप्स हैं। क्वेश्चन देखते हैं हम डायरेक्ट। हाउ मच शेप्स आर देयर विच हैव कॉर्नर्स? वेरी नाइस। अब हमें शेप हमने देख लिया, हमने ये देखना है कि इसमें कितनी शेप ऐसी हैं जिनके कॉर्नर बने हुए हैं, ठीक है, किनारे हैं उनमें। तो ध्यान देंगे तो अब हम देखते हैं सभी शेप्स को मिला के जो हमारा सर्कल है उसमें कोई शेप नहीं होती। पेंटागन में कॉर्नर है, यहाँ पर ये जो शेप है हमारा सर्कल उसमें कोई कॉर्नर नहीं है, बट पेंटागन में कॉर्नर है तो 1 लिख देंगे हम। इसमें भी कोई कॉर्नर नहीं है। रेक्टेंगल में कॉर्नर होते हैं तो नंबर 2 डाल देंगे। यहाँ स्टार दिया गया है, इसमें भी कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर नहीं है, यहाँ पर कॉर्नर नहीं है, इसमें कॉर्नर है, 4 नंबर हो गया। ट्राइंगल में कॉर्नर है, 5th नंबर हो गया। इसमें भी कोई कॉर्नर नहीं है, इसमें भी नहीं है, बट इसमें कॉर्नर दिए गए हैं। तो हमें मिली 6 शेप्स ऐसी मिली जिनमें कॉर्नर्स हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन क्या दिया गया है? अ ग्रुप ऑफ स्पाइडर्स हैव 32 लेग्स।
ठीक है, एक ग्रुप्स जा रहा था स्पाइडर्स का, उसकी 32 लेग्स थी। अब ये बताना है हाउ मेनी स्पाइडर्स आर देयर इन अ ग्रुप। तो ये क्वेश्चन बताना है कि भाई आपने देखा 32 लेग्स हैं स्पाइडर्स मकड़ी की। अब आपने बताना है कि यदि ग्रुप में 32 लेग्स थी तो स्पाइडर कितनी हो जाएंगी। तो आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजेंगे। आंसर दिए गए हैं 4, 7 और जो है 6, 5। ठीक है, और आप ढूंढेंगे खुद से और इसका उत्तर आप बताएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द नेक्स्ट टू टर्म्स इन द पैटर्न। पैटर्न हमने देखना है 3, 6, 12, 24। ठीक है, तो आगे की हमने डिजिट बतानी कौन सी होगी। यहाँ पर देखेंगे 3, 3 के बाद 6 आया, मतलब 3 का डबल कर दिया तो ये हो गया 6, और 6 का डबल किया तो हो गया 12। अब 12 का डबल किया तो उससे आ गया 24, है ना, 24। ऐसे ही आपने भी 24 का डबल करना है तो हो जाएगा 48, 48 और 48 के बाद हम देखेंगे कि 48 का डबल कितना होता है। 48 का डबल होता है 96। तो हम बी उत्तर को सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, नंदिनी एंड चिराग, क्वेश्चन नंबर 21 है, नंदिनी एंड चिराग वेंट टू देयर नानी माज फील्ड। नानी माँ हैज 2 फील्ड्स, मतलब खेत है, नानी माँ के खेत में गए और नानी माँ के पास 2 खेत हैं। नानी माँ हैज प्लग 25 रेड रेडिसेस एंड 36 व्हाइट रेडिसेस। अब 2 तरीके की रेडिस है, एक तो रेड कलर की और एक व्हाइट कलर की। नानी ने दोनों को तोड़ा है अलग अलग। ठीक है, तो ये बताना है हाउ मैनी टोटल रेडिसेस हैज शी प्लग। नानी ने कितनी टोटल जो मूलियां हैं वो तोड़ी हैं। तो हम दोनों को क्या करेंगे, यहाँ उत्तर दिया गया 25, नहीं 25 नहीं, और भी थोड़ी है, 36 भी थोड़ी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 36, ये भी गलत हो गया क्योंकि फिर हमने रेड वाली को इंक्लूड नहीं किया। हमने क्या करना, टोटल पूछा है तो 25 प्लस 36 यदि करेंगे, 6 प्लस 5 11, 1 एंड 1 कैरी, 3 प्लस 3 6। तो टोटल नानी जी ने जो मूलियां तोड़ी हैं वो है 61। आगे क्या दिया गया है, क्वेश्चन 22 है, टुडे इज संडे एंड डे बिफोर यस्टरडे। आज संडे है बट कल से, जो कल का दिन था, डे बिफोर यस्टरडे, मतलब कल से पहले के दिन जो है देबा का बर्थडे था। व्हाट वाज द डे व्हेन देबास बर्थडे। तो ये बताना है कि वो दिन कौन सा था जब देबा का बर्थडे था। आज संडे है, संडे और जो है बीता हुआ कल से एक दिन पहले, मतलब क्या हुआ, संडे से ये संडे है और जो है इससे पहले आएगा सैटरडे। सैटरडे से पहले पूछा है तो कौन सा दिन आएगा, तो ये बताना है जिस दिन बर्थडे था देवा का। सो आंसर विल बी फ्राइडे। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 23। अब देखो जैसे जैसे हम क्वेश्चन जा रहे हैं तो बड़े बड़े क्वेश्चन आ रहे हैं, बट है कुछ भी नहीं, बस सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। माइंड थोड़ा सा हमने लगाना है कि क्या पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन आए थे पिछली बार और बच्चे जो है बिल्कुल एकदम से घबरा गए, ये क्या है, इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े आंसर। और यदि बच्चों ने ध्यान से पढ़ा होगा तो कुछ भी नहीं है उनके आंसर में, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चेक की गई थी। चलो पढ़ते हैं, क्वेश्चन का टाइम टेबल दिया गया है एक ट्रेन का। क्या है, ट्रेन का शेड्यूल है, दिल्ली से चली ट्रेन 11:20 पर और सोनीपत आई। यहाँ पर स्टेशन दिए गए, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला एंड जो ट्रेन गई है चंडीगढ़। तो दिल्ली से चली है वो 11:20 पर और चंडीगढ़ पहुंचेगी वो 3, यहाँ AM नहीं आएगा, यहाँ पर PM आएगा, ध्यान रखना है। छोटी सी माइनर मिस्टेक हो गई है तो इसके लिए हम सॉरी, आगे इसका ध्यान रखेंगे। तो हम देखते हैं कि क्या इसका क्वेश्चन पूछा गया। इफ दीप ब्रॉड्स दिस ट्रेन फ्रॉम करनाल। अब लिखा है कि यदि दीप नाम का लड़का करनाल से इस ट्रेन में बैठकर निकलता है और उसको चंडीगढ़ जाना है तो हाउ मच टाइम विल इट टेक दीप टू रीच चंडीगढ़। ये बताना है कि यदि दीप इस ट्रेन में, जो ये ट्रेन है इसमें चढ़ गया है और करनाल से, और उसको चंडीगढ़ जाना है, और तो ये बताना है कि दीप को करनाल से चंडीगढ़ पहुंचने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, घुमा दिया है कि भाई टाइम टेबल दिया गया है लेकिन ये पूछा गया कि दीप को चंडीगढ़ पहुंचने में कितना समय लगेगा। हम सीधा जाएंगे करनाल पर। करनाल वो जो है आया और करनाल जो टाइम थी ट्रेन थी वो 12:55 पर आई और चल दी, 55 पर चली है और चंडीगढ़ कितने बजे पहुंची है, 3 बजे पहुंची है। तो हमने ये देखना है कि टोटल टाइम कितना लग रहा है, 12:55 से लेके 3 PM तक। हम ध्यान देंगे
तो यहाँ पर 12:55 है, 12:55 से 1 PM जाएंगे तो हमें सिर्फ 5 मिनट लग रही है। 5 मिनट तो ये हो गई और इसके बाद में 5 मिनट ये हो गई और 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे आगे लग रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि दीप को करनाल से चंडीगढ़ तक पहुंचने में 2 घंटे और 5 मिनट का समय लग रहा है। तो यहाँ हम वो ऑप्शन ढूंढेंगे जिसमें 2 आवर 5 मिनट्स दी गई है। पहला ऑप्शन है 1 आवर 5 मिनट्स, गलत। 1 आवर 50 मिनट, ये भी गलत। 2 आवर 5 मिनट, ये सही है, ये हमारे से गलत लग गया है। तो हम इसका उत्तर यहीं से सेलेक्ट करेंगे। सो आंसर विल बी 2 आवर 5 मिनट। आप इसको खुद से भी निकाल कर देखेंगे। 23 क्वेश्चन हो गए हैं, 24वां क्वेश्चन है, देखते हैं क्या दिया गया है। स्नेहा टुक 15 मिनट टू बॉयल वाटर एंड 20 मिनट्स टू कुक सांभर। हाउ मच टाइम डिड सी टेक इन टोटल टू कुक बोथ। यहाँ बताना कि स्नेहा ने 15 मिनट तो लिए पानी गर्म करने में और 20 मिनट लिए सांभर को कुक करने में। मतलब टोटल टाइम बताना है भाई। पानी उबाला फिर सांभर बनाया, तो ये बताना है कि टोटल टाइम कितना लग गया। तो ध्यान देंगे 15 मिनट्स तो लगी पानी गर्म करने में, 20 मिनट में सांभर पका, टोटल मिनट कितनी हो गई 505 प्लस कर देंगे हम 1 + 2 3, तो हमारा आ गया 35 मिनट्स। आंसर दिए गए 30 मिनट्स, 35 मिनट्स, 70 मिनट्स, 40 मिनट्स। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन हो गया 35 मिनट्स, ये हमारा सही उत्तर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये क्वेश्चन बड़े पसंद आए होंगे, आप ध्यान देंगे। तो क्वेश्चन दिया गया, लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड हेल्प एंड टू फाइंड आउट द शॉर्टेस्ट रूट टू ईट शुगर। यहाँ पर हमने ये हमारी जो चींटी दी गई है, यहाँ पर शुगर रखी है। तो हमने ये बताना है कि चींटी को उस सबसे छोटे से छोटे रास्ते को फॉलो करते हुए हमने चींटी को शुगर टेस्ट करानी है, चखानी है ना, ये खाना चाहती है। यहाँ पर 4 रूट दिए गए। रूट नंबर 1, पहले डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। सेकंड रूट में 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन यदि आप ध्यान देंगे तो इन्हीं में से ही आंसर है। यदि आप थोड़ा सा भी इतना बड़ा क्वेश्चन देख के यदि हड़बड़ा गए, घबरा गए, तो मिस जो है गड़बड़ हो जाएगी। सारी टीचर की पढ़ाई हुई मेहनत खराब हो जाएगी। बिल्कुल आपने पेशेंस बना के रखना है। 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, इन सबको जोड़ना है कि एक-एक रूट की डिस्टेंस कितनी आई है। फोर्थ जो रूट है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखा है द शॉर्टेस्ट रूट इज, द शॉर्टेस्ट रूट इज, है ना, वो बताना है। तो देखते हैं रूट 1, रूट 1 की डिस्टेंस कितनी है 4। यहाँ एक बार हम सब कुछ मिटा देते हैं ताकि कंफ्यूजिंग ना हो। अब देखते हैं 4 + 3 7, 7 + 2 9 + 1 10। तो पहले रूट की डिस्टेंस होगी 10 सेंटीमीटर। सेकंड जो रूट है वो क्या है 4 + 2 6 + 3 9। तो सेकंड रूट की हो गई है 9 सेंटीमीटर। 3 जो रूट नंबर 3 है उसकी देखते हैं 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 1 7। रूट 3 की हो गई है 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर हो गया रूट 3। और रूट नंबर 4 है 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13। तो रूट नंबर जो है 4 का हो गया है 13 सेंटीमीटर। अब शॉर्टेस्ट रूट पूछा है, आप ध्यान देंगे तो रूट नंबर 1 हो गया 10, सेकंड 9, थर्ड 7, फोर्थ हो गया हमारा, फोर्थ हो गया है हमारा क्या होगा फोर्थ, फोर्थ हो गया है हमारा 13 सेंटीमीटर। तो सबसे शॉर्टेस्ट जो रूट है वो है हमारा रूट 3, जिसकी डिस्टेंस है टोटल 7 सेंटीमीटर। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को ये पसंद आए होंगे और आपने देखा होगा कि क्या क्वेश्चन का लेवल है। लेवल बहुत मैटर कर रहा है। लेवल इज नथिंग बट क्वेश्चन ऐसे घुमा फिरा के पूछे हैं कि यू कैन नॉट इमेजिन कि व्हाट इज दिस, है ना। आप जो है होपलेस हो जाएंगे, बट होपलेस होने से काम नहीं चलेगा। यदि आपने थोड़ा सा भी पेशेंस और थोड़ा सा भी माइंड यदि लगाया है, यूज किया है, तो यू कैन सोल्व द पेपर इजीली एंड यू कैन गेट फुल मार्क्स, है ना। जो आपके फुल मार्क्स मिल सकते हैं। बस थोड़ा सा आपने चीजों को समझना है और आपको जो है पेपर बड़ा ही आसान लगेगा।
आई होप कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी और यदि पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ये पेपर जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अभी हमारे पास कई सारे दिन हैं, अभी बहुत दिन हैं। हम इस पेपर को सॉल्व करके दूसरों की भी सहायता कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम एक पेपर और सॉल्व करेंगे बहुत जल्द ताकि हमारी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, अच्छे से हम इसको सॉल्व कर लें और हम मिलेंगे नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब मन लगा के पढ़िए और जो है देखते रहिए एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल। थैंक यू, बाय बाय।